हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल में। आज हम सीखेंगे एमएल अग्रवाल क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। आइए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस minus 4x minus 3, then find the value of alpha raised to 4 beta raised to 2 plus alpha raised to 2 beta raised to 4। तो आइए इस इक्वेशन को करने के लिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पहले निकालेंगे अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 2 प्लस अल्फा रेज टू 2 बीटा रेज टू 4 इक्वल टू अल्फा रेज टू 2 बीटा रेज टू 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको चाहिए। इसको ऐसे इसलिए करेंगे कि हमें किन किन की वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यूज में क्या क्या फाइंड करना, ये इससे पता लगता है। तो अभी अपने पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। पहला पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो पहले हम अल्फा इंटू बीटा पता करें। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू माइनस 3/1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 3 और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतना क्लियर हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर, ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अभी आएंगे हम अल्फा प्लस बीटा पता करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस 4/1 इक्वल टू 4। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप ऐसा करें तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 16। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -3, हम फाइंड कर चुके हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 16। यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16, इधर हो गया 2 3 जा 6, -6 आकर के इधर राइट साइड में +6 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 22। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3 इक्वेशन 1, यहाँ क्या कर सकते हैं, अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 2 प्लस अल्फा रेज टू 2 बीटा रेज टू 4 इक्वल टू अल्फा रेज टू 2 बीटा रेज टू 2 इन ब्रैकेट अल्फा रेज टू 2 प्लस बीटा रेज टू 2। यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, वो है 9, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 22।
अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर 9, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 22, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 और 98, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बुक का क्या आंसर है वो जरा देखेंगे, हमने ऑलरेडी स्लाइड में लगा रखा है। तो बुक का आंसर है 90। तो बुक का आंसर 90 इसलिए है कि थोड़ा चाहे आंसर को मिसप्रिंट करिए या क्वेश्चन में जो चेंज करिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब ये प्लस हो जाएगा तब जा कर के +3 अगर आप ले लेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। सी की वैल्यू जैसे ही +3 लेंगे तो 90 मिलेगा, अदरवाइज 198 ही मिलेगा। तो आंसर हमारा जो हमने सॉल्व किया हो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। अगर क्वेश्चन के मिसप्रिंट है तो वो +3 करेंगे, +3 करेंगे तो आंसर आपको 90 मिलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड क्वेश्चंस को लेंगे, सेकंड सब क्वेश्चन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे आप पहले चाहे तो ये लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, पहले आप इक्वेशन लिखें। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू -7 अपॉन 1। इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू 12 अपॉन 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अभी आप क्या करेंगे, आपको लिखना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको सॉल्व करने जाएंगे, इस पार्ट को सॉल्व करिए, हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर इस पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसको फिर से रीअरेंज कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। यहाँ थोड़ा सा गलती लग गया, यहाँ अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गया -7 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 12 हो गया माइनस 2 इंटू 12। इसके बाद क्या करना है, -7 अपॉन 12 माइनस 24 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू 1 माइनस 24 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 1। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आती है। यहाँ के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन ले रहे हैं इक्वल टू, इधर हो जाएगा -7। अब -24 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, 24 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 4 जा एक बार में करना हो तो 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 28, मतलब आपके पास 288 अपॉन 12। अभी क्या करना है, -7 और -228 को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -295 अपॉन 12। अभी 295 को 12 से डिवाइड करिए, 12 से डिवाइड करेंगे तो
12 टू जा 24, यहाँ पर 5 आ गया, इधर 5 आ गया, तो 12 टू जा 24, 12 3 जा 30, 12 4 जा 48, 48 आ गया। 48 में से -15 में 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -24 होल 7/12। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया कि आंसर क्या मिला। आप लास्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आंसर में आप लिखेंगे 1/α + 1/β -2α/β = -24 होल 7/12। अभी आपके बुक में क्या आंसर है वो भी हम यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं। क्या दिया है, -24 होल 7/12। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया आंसर। अगर डाउट है तो वीडियो को रिप्ले करिए और आपको समझ में आएगा कि क्या है। आंसर क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ m and n आर द जीरोज ऑफ 3x² प्लस 11n माइनस 4 11x माइनस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n एंड n/m। इसको कैसे करना ये देख लीजिए। एक्चुअल में थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम इसको लिखेंगे नहीं, बट यहाँ रफ में कर लीजिए। m/n प्लस n/m क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m² प्लस n²/mn। अभी m और n क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, वो अल्फा और बीटा की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो अभी ज़रा देखिए क्या करना है। यहाँ पर लेंगे हम 3x² प्लस 11x माइनस 4, यहाँ से करेंगे अल्फा प्लस बीटा = -b/a। -b/a का मतलब -11/3, तो अल्फा प्लस बीटा = -11/3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, बट इसी बगल में ऐसे लाइन, क्योंकि पहले अल्फा इंटू बीटा करना था बट हमने नहीं किया। अल्फा इंटू बीटा = c/a, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा = -4/3। इक्वेशन नंबर 2 ले लो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर = -11/3 होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α/बीटा = 11 का स्क्वायर 121 माइनस का प्लस हो गया अपॉन 9, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = प्लस 2 इंटू अल्फा अल्फा इंटू बीटा इज -4/3 = 121/9। यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -8/3 = 121/9। अभी इसके बाद का पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर =
121/9 माइनस, अब प्लस हो गया 8/3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 121/9 एक शीट कर दीजिए, प्लस 8 3 24, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 5 है, 4 1 + 1 5, 2 + 2 4 और 1/9, ये आपका आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ तक में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन के पार्ट पर, इतना तो हमने पता कर लिया, अभी क्या करना वो ध्यान दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। अभी यहाँ लिखेंगे सिंस M and N are the zeros of Px लिख लेना, तो क्या हो जाएगा, सो अल्फा = M and बीटा = N, then M into N = अल्फा into बीटा =-4/3, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है तो फ्रॉम सेकंड, और यहाँ लिखेंगे M² + N² = 145/9 फ्रॉम इक्वेशन 3। अभी क्या चाहिए आपको, M/N + N/M = M² + N²/Mn। अभी इसके बाद का पोर्शन क्या बनेगा, M² + N² हो गया आपका 145/9, और ये बीच वाले डिवाइड की लाइन को हम यहाँ डिवाइड लिख दिया, और Mn की वैल्यू कितनी है, -4/3। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 145/9 × -3/4, माइनस साइन ऊपर ही रह जाएगी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 145 डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर क्या रह जाएगा आपका आंसर जो बनेगा, वो आंसर बनेगा ऐसा, -145/4 3 जा 12, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। थोड़ा सा घूमना है इसके साथ, Mn में कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फ़ा और बीटा ही M और N है। चूँकि आपको अल्फ़ा बीटा में प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने पहले अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड किया और यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको आसानी होगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा की जगह M + N ले सकते हैं, अल्फ़ा × बीटा की जगह Mn ले सकते हैं, और ये कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो जैसी आपकी मर्जी आप वैसा कर सकते हैं। बुक का क्या आंसर है यहाँ देखते हैं, -145/12, तो हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच कर गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ x² - k + 3 × x + 5k - 3 is equal to 1/4 of the product of zeros, then find the value of k। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या हो गई,
अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए में माइनस के साथ के बाई माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, के प्लस 3, ये आपकी बी की वैल्यू है, और अपान ए की वैल्यू 1 हो गई। मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया के प्लस 3, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर कह रहा अल्फा इंटू बीटा पता करिए, ये हो गया सी बाई ए, सी की वैल्यू है 5k माइनस 3 अपान 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5k माइनस 3, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोज इन इज इक्वल टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी k प्लस 3, और 1/4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम ब्रैकेट लगा के करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, 5k माइनस 3। अभी इस 4 को इस साइड ले आइए, इधर में ये ब्रैकेट लगाइए, यहाँ आ जाएगा 4 इन ब्रैकेट k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k माइनस 3, 4k से 4k प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 5k माइनस 3, 4k माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 12, माइनस k इक्वल टू माइनस 15, सो k इक्वल टू 15, इट इज आवर आंसर। आई होप क्लियर हो गया सबको, और क्लियर हो गया तो अब हम बुक के आंसर को चेक करेंगे। बुक में क्या आंसर दिया 15, तो हमारा आंसर भी बुक के आंसर से मैच कर गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसके लिए भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन के लिए पहले यहाँ लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। तो ऐसे क्वेश्चन के पहले अल्फा इंटू बीटा पता कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, सी की वैल्यू है k अपॉन 2, इक्वेशन 1 बना। अभी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 25/4, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अल्फा इंटू बीटा है k/2, और यहाँ लिखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये पहले पार्ट का LHS था, दूसरे इक्वेशन का LHS है, माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 25/4 माइनस k/2, कुछ इस ढंग से बनेगा। यहाँ लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा
इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 2k अपॉन 4। तो यहाँ इक्वेशन 3 लिखिए और यहाँ लिखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। यहाँ लिखिए गिवन। सो यहाँ लिखेंगे 21/4 इक्वल टू 25 माइनस 2k अपॉन 4। अभी क्या हो गया, दोनों तरफ का डिनोमिनेटर बराबर हो गया। या आप कह सकते हैं 21/4 इंटू 4 इक्वल टू 25 माइनस 2k। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2k को लेफ्ट साइड में लाइए तो 2k प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 माइनस 21, तो 2k इक्वल टू 4 implies that k इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया। अब इसका बुक का आंसर चेक करेंगे तो आंसर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ kx स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम वे में करना है जैसे अभी तक हमने पहले वाला किया था, 9th वाला कुछ ऐसे ही करना है, बट थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले लिखिए kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। पहले अल्फ़ा इंटू बीटा पता कर लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4/k। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b माइनस b/a इक्वल टू -4/k। अभी हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -4/k, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16 अपॉन k स्क्वायर। अभी क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/k है। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, इधर ले लेते हैं इस साइड में। यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, ये गिवन हो गया। देन ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 4/k इक्वल टू 16/k स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा। अभी ये हो जाएगा 24 प्लस 8/k माइनस, या 1 मिनट, इक्वल टू 16/k स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई k स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई k स्क्वायर। k स्क्वायर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये 24k स्क्वायर आएगा प्लस 8k हो जाएगा इक्वल टू 16। मीन्स इसको करेंगे 24k स्क्वायर प्लस 8k
-16 इक्वल टू 0। पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 8 3 जा 24, 3k² प्लस के -2 इक्वल टू 0। 8 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3k² प्लस के -2 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला। अभी क्या करेंगे आप, 3k² प्लस के -2 इक्वल टू 0। 2 3 जा 6, यहाँ लिखिए 3k² प्लस 3k -2k -2 इक्वल टू 0। मिड टर्म से फैक्टर हो गया, 3k कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा k +1 और यहाँ पर -2 कॉमन आ गया तो k +1 आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, k +1 इंटू 3k -2 इक्वल टू 0। और ऐसा होते क्या हो जाएगा, k +1 इक्वल टू 0 और 3k -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू -1 और 2k 3k इक्वल टू 2, सो k इक्वल टू 2/3। हमारे पास k की वैल्यू क्या हो गई, आंसर में लिखेंगे वैल्यूज ऑफ k, वैल्यूज ऑफ k आर -1 एंड 2/3। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑब्लिक यस, ब्रैकेट में यस लिखा है, इसका मतलब सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और डबल वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो आपको ऑल पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है। तो -1 और 2/3 हुआ, चेक करते हैं, -1 और 2/3 बुक का आंसर हो गया। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 10 का। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस एंड अल्फा माइनस बीटा इज k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, x² -5x -k, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा पहले पता करेंगे, c/a इक्वल टू -k/1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -k। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा अल्फा प्लस बीटा पता करेंगे, दैट इज -b/a और -b/a के लिए -5/1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन 2। इसका स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 25। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, -k इक्वल टू 25। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2k। यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आइए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 25 प्लस 2k -2 इंटू अल्फा बीटा मीन्स 25 - 2 = 2k।
माइनस के, ये हो जाएगा 25 प्लस 2k, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2k, मतलब हो गया 25 प्लस 4k। अल्फ़ा माइनस बीटा, हाँ, इक्वल टू 1 है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। अभी अपना क्लियर हो गया। अभी अपने पास वैल्यूज दी है, क्या दिया है? अभी अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। सो 1 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 4k। अभी आ जाएगा 4k इक्वल टू 1 माइनस 25, तो 4k इक्वल टू माइनस 24, k इक्वल टू माइनस 6। आई होप यही आंसर होना चाहिए। हमारा आंसर यही है। आंसर चेक करते हैं, तो -6। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में बनाया है। आप देखिए, समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल। अभी लेफ्ट